हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडवर्ड में स्वागत है। और आइए आज हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर पर। आज हम आपके सामने पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन ट्रू फॉल्स सीरीज़ का पार्ट 3 में लेकर के आया हूँ। तो आइए हम चलते हैं आज के अपनी वीडियो पर। पहला सवाल है, ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यस, ट्रू। इसका जवाब है ट्रू। ये एक सही स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट सब टास्क विथ डिफरेंट सिंबल। फ्लो चार्ट में हर एक सब टास्क को हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। हर सब टास्क अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। Next question, terminal symbol is used to represent the starting and stopping in the logic। टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल हम लॉजिक को शुरू करने में और उसको अंत में दिखाने में इस्तेमाल करते हैं। जी, ये एक सही स्टेटमेंट है, ट्रू। अगला सवाल है, टर्मिनल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट इन फ्लो चार्ट। नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टर्मिनल सिंबल को हम प्रोसेसिंग सिंबल या प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, फ्लो लाइंस विथ एरो हेड्स इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड। यस, इट्स ए ट्रू आंसर। फ्लो लाइंस का जो एरो हेड होता है वो हमारे डेटा मूवमेंट और इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस होता है उससे रिप्रेजेंट करता है। हमारा अगला सवाल है, इन फ्लो चार्ट नॉर्मली द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड राइट टू लेफ्ट। फ्लो चार्ट में इंस्ट्रक्शन का फ्लो बॉटम टू टॉप और राइट टू लेफ्ट होता है। ये एक फॉल्स आंसर है, गलत है। इसका सही जवाब है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। अगला सवाल है, फ्लो लाइंस आर ड्रॉन विथ एन एरो हेड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री टू अ सिंबल। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। फ्लो लाइन जब भी ड्रा करते हैं हम तो उसमें जो एरो हेड होता है वो एंट्री टू अ सिंबल को वो पॉइंट करता है। ये एक सही जवाब है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अगला सवाल है, इन अ फ्लो चार्ट डिसीजन सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉइंट एट विच अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। डिसीजन सिंबल का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कोई डिसीजन लेना होता है। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Next question, a connector symbol is represented by a rectangle। फ्लो चार्ट में कनेक्टर सिंबल जो होता है वो एक रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका सही जवाब है सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंशियल construct means the statement are being executed sequentially। यस, सीक्वेंशियल construct का मतलब यही होता है कि जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो 1 by 1 सीक्वेंसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंशियल फ्लो इज द नॉट डिफॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट इन फ्लो चार्ट। ये एक गलत स्टेटमेंट है। जो सीक्वेंशियल फ्लो होता है ये फ्लो चार्ट का एक डिफ़ॉल्ट फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो इसका जवाब यहाँ पर एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अलाउ यू टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूशन। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से हम इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन है उसके सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोल स्ट्रक्चर डज नॉट इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड रिपीटिशंस इन प्रोग्राम। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो डिसीजन और रिपीटिशन को इम्प्लीमेंट करता है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है उसमें जवाब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, iterative constructs allows the computer to execute a group of statement repeatedly till the condition is true। yes, it's a true statement। जो iterative constructs होते हैं उनका काम यही होता है तब तक प्रोसेस को चलाना जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। सवाल है,
कंडीशनल और सिलेक्शन लॉजिक ऑल्सो नोन एज डिसीजन लॉजिक। ये सही स्टेटमेंट है। जो हमारा कंडीशनल या जो सिलेक्शन लॉजिक होता है उसे हम डिसीजन लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अगला सवाल है, कंडीशनल और सिलेक्शन लॉजिक इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट पाथ आउट ऑफ द टू और मोर alternative path in the program logic. It's a true statement. सवाल है, conditional or selection logic is depicted by either an if then else or if then structure. ये एक सही जवाब है। It's a true statement. कंडीशनल लॉजिक को हम if then else या if then स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, मेनी जॉब्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर आर रिपीटेटिव इन नेचर। जी हाँ, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ज़्यादातर काम जो हम करते हैं कंप्यूटर की मदद से, ज़्यादातर वो रिपीटेटिव इन नेचर होता है। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंटेशन, लूप वेरिएबल्स एंड लूप एग्जिट टेस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। क्या ये सारे लूपिंग स्टेटमेंट के पार्ट नहीं हैं? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। ये सारे के सारे लूपिंग स्टेटमेंट के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड बिफोर एंटरिंग अ लूप इज नोन एज इंक्रीमेंटेशन। लूप के शुरुआत होने से पहले की जो सबसे पहला स्टेप होता है उसे हम इंक्रीमेंटेशन कहते हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। जो सबसे पहला स्टेप होता है उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सवाल है, प्रोसेस ऑफ adding numeric value to the variables each time it goes around the loop is known as loop exit test। ये एक गलत स्टेटमेंट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रीमेंटेशन, जिसमें वैल्यू हमारी ऐड होती है जितनी बार लूप हमारा एग्जीक्यूट करता है। अगला सवाल है, एक्टिव वेरिएबल्स ऑफ ए लूप इज नोन एज एक्टिव वेरिएबल्स। यस, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। लूप के जितने भी एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम एक्टिव वेरिएबल्स ही कहते हैं। इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। Condition which represents exiting from loop is known as loop exit test. Yes, it's a true statement. वो कंडीशन जिसकी मदद से हम लूप से एग्जिट करते हैं उसे हम लूप एग्जिट टेस्ट कहते हैं। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अगला सवाल है हमारा, A set of instructions which describes the steps to be followed to carry out an activity is called algorithm or procedure for solving a problem. Yes, it's a true statement. का जो आखिरी सवाल है हमारे वीडियो का, हम उधर चलते हैं और हमारा आखिरी सवाल है, The set of numbers having base 8 is called binary number. No, it's a false statement. जो बेस 8 होता है उसे ऑक्टल नंबर कहते हैं और जिसका बेस 2 होता है उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम फिर से आपसे कहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, अपने फीडबैक्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम अपने वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, please like, share and subscribe my channel VMT EduWorld.